हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी खुशी दुबे आपका हमारे इस केडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जैसा कि वीबीयू सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उन सभी बच्चों का आंसर्स के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस पीडीएफ में आपको देंगे, प्लस आपको सिलेक्ट भी कर देंगे हम कि कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। सोचिए, हम वो सारे क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के थ्रू ही सजेस्ट करके दे देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके। तो चलिए हम लोग बात करें वीबीयू सेमेस्टर 2 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्लोबल सिटीजनशिप, जो कि आपका पेपर CC6 है, उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पीडीएफ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बच्चे हिंदी में कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, व्हाट कैन बी अंडरस्टूड एज अ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में आप क्या समझा जा सकता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ अ वे टू नो मोर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज़ अ वे टू बिकम ए डिप्लोमेट। थर्ड है, इट इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड टू कनेक्ट, रिलेट एंड शेयर विथ ईच अदर कल्चर्स एंड पीपल्स। डी भी इसके अंदर ही हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम आपके सामने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको ये फील ना हो कि अरे ये रट्टा नहीं मारे थे। रट्टा मारा हुआ चीज़ ठीक है, लेकिन उस चीज़ को समझ के, रट्टा तो मारना है लेकिन समझ के मारेंगे ना तो भूल भी जाएंगे ना। तो पता है क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक आइडिया देते हैं MCQ क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो आंसर नहीं होगा उसको पहले छाटिए। क्या करना है, जो आंसर, कॉन्सेप्ट समझने के पीछे का रीज़न पता है क्या होता है, कि जो आंसर नहीं होता है ना, हम लोग पहले, मान लीजिए हम अगर आपसे पूछेंगे कि राजा राम जो थे वो कहाँ के राजा थे, ऑप्शन दिया रहेगा उड़ीसा, गुजरात, अयोध्या और श्रीलंका। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए नहीं पता है किन्हीं बच्चे को, हम पता है, हमको सबको पता होगा, लेकिन मान के चलना है कि किसी को नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग छाटेंगे कि श्रीलंका का क्या है, रावण था, तो उसका तो हो ही नहीं सकता है। उड़ीसा तो पूरा रामायण में नहीं सुने हैं, तो बात ही अलग है। गुजरात, और मान लीजिए गुजरात का कहीं कहीं डिस्कशन मान लीजिए है, और एक अयोध्या का है, ठीक है, तो दिमाग में आता है कि यही दोनों में कोई होगा, तो गुजरात से कुछ रिलेट करता है कि अब रामायण में कोई गुजराती तो बोल नहीं रहा है, बोल रहे हैं जी गुजराती। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, ऑटोमेटिक हम लोग सही चीज़ों पे सजेस्ट करते हैं। हमेशा इस चीज़ को हम देखें, और एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में हम भी इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, आपको भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप कीजिए, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। हमेशा जिसका आंसर आप श्योर नहीं है उस पर हम बात कर रहे हैं, जिसका आप श्योर हैं उसको तो टिक आउट कर ही दीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट पढ़े रहिएगा, कंसेप्ट समझे रहिएगा। या फिर आप नहीं भी समझे हैं, नहीं पता आपको, तो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ों को पहले डिलीट कीजिए। MCQ क्वेश्चन में 2 तरह से पढ़ाई होता है। पहला कि जो चीज़ हमको आता है, पहले जो चीज़ हमको आता है उसको पूरा क्वेश्चंस में टिक आउट कर लिए। अब जो चीज़ नहीं आता है, नेगेटिव चीज़ों को हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप क्या देखोगे, ओवरऑल प्रोसेस में ऑटोमेटिक आपके पास 1 से 2 सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सिलेक्टेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसमें आप आराम से भगवान जी का नाम लेके कर सकते हैं। ये हम पूरा प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आपको हंसी आ रहा होगा कि दीदी आप क्या बोल रही हैं, भगवान जी पास करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे, लेकिन उसमें आपको सेंस यूज़ करना होगा कि आपको यूज़ करना कैसे उस दिमाग को, ठीक है ना। ये MCQ ये किसके लिए है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं ग्लोबल सिटीजनशिप, या फिर वॉट एवर यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन। हमको नहीं पता आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ये आइडिया आप ज़रूर अपना के देखिएगा, फिर हमको बताइएगा कि कैसा रहा। आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, देखिएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हो ना, उस चीज़ के बारे में नहीं भी जानते हो ना, तो सबसे पहले आप जो आंसर्स देखोगे ना, आपको खुद लगेगा अरे ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा है उस टॉपिक से, तो ऑटोमेटिकली आप छाट दीजिएगा। तो लास्ट में बोलते हैं ना, होता है, तो उस तरीके से आप दिमाग लगाइएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि अगर किसी को जानना है क्या कि MCQ में, क्योंकि हम तो ये चीज़ बता दे रहे हैं अभी कि कैसे छाटा जाता है 2 ऑप्शन को, 4 में 2 ऑप्शन को, लेकिन 2 ऑप्शन में भी करेक्ट हो उसको भी कैसे छाटा जाए, अगर किसी को जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए उस बेसिस पे हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम भी उसी बेसिस पे पढ़े हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चंस, अगर यहाँ पे आंसर्स भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, आंसर्स आपको लास्ट में मिलेंगे, ठीक है।
अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं, व्हाई इज़ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रिलेवेंट टुडे। ग्लोबल सिटीजनशिप का जो वैश्विक नागरिकता अगर कहें हम हिंदी में, तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा के आज क्यों प्रासंगिक है। तो आपको उससे अगर ये क्वेश्चन है उसका हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है कि वैश्विक नागरिकता जो उसके अंदर जो शिक्षा है वो प्रासंगिक, मतलब क्या कहने का मतलब है प्रासंगिक, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कैसे है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से आप ये ऐसे समझ सकते हो कि मान के चलिए आप जहाँ पे रहते हो ना स्टूडेंट्स, बच्चों आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरह के रूल्स चल रहे हैं। मान के चलिए वहाँ पे कोई चीज़ फेमस, चलिए हम आपको एग्जांपल सबसे पहले देते हैं। आई फ्लू जो चला है ना आजकल, आई फ्लू अभी थोड़ा बंद है, पता नहीं अब तो चल रहा है, आँख में बीमारी हो जा रहा है फ़ोन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने वगैरह से, ठीक है। तो आई फ्लू चला था, तो क्या हमारे देश में भी, देश क्या छोड़िए हमारे कंट्रीज़ में क्या फेमस था, आई फ्लू। कोई हम सबको होते जा रहा था, या फिर कोई भी चीज़ मान लीजिए पहले था ग्लोबल सिटी, ये क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, अरे इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, चलिए अब सटीक हिंदी आपको बताते हैं, वो जो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाता है, दैट्स द रिलेवेंट, ठीक है, वही रिलेवेंट कहलाता है। और उसी के थ्रू स्टूडेंट्स हम लोग सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी पढ़ाई नहीं मिलेगा, आपको हर एक वीडियोस में गाइड बहुत अच्छे से किया जाएगा, ताकि अगर कोई बच्चा फंसता भी है, एग्ज़ाम में फंस भी जाता है, तो बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएगा। इसीलिए बहुत बच्चे हमको थैंक यू बोलते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनको इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि उनको एक रास्ता भी दिखाते कि हाँ आपको ये पढ़ना है ना, तो आपको ऐसे से ऐसे करके पढ़ना है, सिंपल सा बात है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव माइंड और ट्रस्ट के साथ पढ़ोगे, हम बार बार कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी तरीके से जब बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो देखिए क्या है, ठीक है। क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? क्या जो ग्लोबल सिटीजनशिप है, क्या शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? इस चीज़ को देखिए, इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या कि पहले तो ऑप्शन देखते हैं। हाँ, सभी देशों को उस मॉडल का पालन करना चाहिए। अभी तक नहीं, लेकिन एक मॉडल के लिए चर्चा हो रही है। नहीं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा हमेशा स्थानीय संदर्भों के अनुकूल होती है। ये हमको सही लग रहा है। देखिए, वैश्विक नागरिकता ग्लोबल सिटीजनशिप जो होती है, ग्लोबल का मतलब ही होता है कि वातावरण में जो चीज़ बहुत बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, तो बोलते हैं ना, एक चला था ना, क्या बोलते थे हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पढ़ते हैं कि ग्लोबल में मतलब इन्वायरमेंट वगैरह में सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित हो रहा है। तो उसी तरीके से मान लीजिए वैश्विक नागरिकता ग्लोबल सिटीजनशिप जो है वो किसी इंसान की नागरिकता, उसकी प्राथमिकता, वो सारी चीज़ों को दिखाता है। आज के टाइम में लोग पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं। पैसा कहाँ से आता है वो डिपेंड, आजकल तो इतना ज़्यादा फ्रॉड हम देख रहे हैं कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो जो अभी कर रहे हैं ना, अगर बेईमानी कर रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, आप किसी को ठग के पैसा कमा रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, अगर वो किसी अगले को परेशान कर रहा है, वो आपका झूठ, आपका बोला हुआ, आपका किया हुआ जो भी चीटिंग है, सारा चीज़, अगर इससे सामने वाला परेशान हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिटर्न आपके पास ज़रूर आएगा, देख लीजिएगा आप। तो ये बात कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये था कि ग्लोबल सिटीजनशिप में क्या है कि जितनी भी चीज़ें फैली हुई हैं ना, जैसे कि एक मेन टॉपिक हो जाता है, जैसे शिक्षा। आज के टाइम में एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन को लोग आप देख रहे हो ना किस किस बेसिस पे डिलीवर कर रहे हैं, किस किस बेसिस पे ले रहे हैं। किसी के पास बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड, ये वो, किसी के पास छोटा एक फ़ोन ही है, किसी तो सबका अपना इम्पोर्टेंस है कि क्या इम्पोर्टेंस है, सबका इम्पोर्टेंस है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना, लेकिन तरीका अलग अलग है ना। उसी तरीके से वैश्विक नागरिकता ग्लोबल सिटीजनशिप के हर एक इंसान के लिए क्या शिक्षा एक ही मॉडल है? तो क्या आंसर होगा? सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर दिए कि शिक्षा सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबके अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि हम अभी फ़ोन से पढ़ रहे हैं, आप भी फ़ोन से पढ़िएगा, आप ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हैं। हम ऑफलाइन जाके पढ़ रहे हैं, ज़रूरी आप ऑनलाइन ही पढ़िए, आप भी ऑफलाइन ही जाके पढ़िएगा, नहीं ना। तो सबके समझने का, सबके पढ़ने का, हर चीज़ का तरीका अलग होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को टू द पॉइंट समझना सीखिए, ठीक है। एकदम हड़बड़ी में गए, देख लिया, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है ये कौन बुझेगा? समझ रहे हैं ना आप? तो ये सब चीज़ें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है, तो किस बेसिस पे हम कह दिए कि इम्पोर्टेंट है।
आप कैसे समझोगे कि क्वेश्चंस को गैस कैसे किया जाता है? बताइए। हम क्यों बोल देते हैं तो 100% श्योर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाता है? क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हो चुका है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है दे बहुत बार ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिए, एक ही बार दिए, 19 से 22 मेरा सेशन था। मेन बात था कि खुद से सारा चीज़ करना था ना, इसीलिए एक्सपीरियंस हो गया। जब आप लोग को सारा चीज़ मिल रहा है तो आपको हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, हम आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि गाइड किया कैसे जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चंस देखिए। हम आगे भी क्वेश्चंस आप इसको भी देख सकते हो। हर चीज़ हम आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन से आंसर्स भी हैं इसके। तो पूरा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। आप इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इस पीडीएफ को इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हम ऑटोमेटिकली ग्रुप में सेंड कर देंगे। तब तक अगर कोई ऐड होना चाहते हैं हम वेट करेंगे। तब तक अगर कोई ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो जाइए और बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप का तैयारी कीजिए। बात मानिए बच्चों, बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए अब बात आता है कि दीदी आप बोली थी कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस कुछ बता देंगे। बिल्कुल हम बोले थे और वो हम करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, हमको मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन्स राइट। इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चंस बहुत सारा ऐसा है जो आपको कर लेना है, नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें। अब हम इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो देखिए, जितने भी डेट टाइप क्वेश्चन हम आपको अभी बता दे रहे हैं, जितने भी डेट टाइप क्वेश्चंस है उसको आपको कर लेना है। डेट टाइप क्वेश्चंस बोलने का मतलब क्या? तो डेट टाइप क्वेश्चंस बोलने का मतलब है कि बाबू आप लोग को वैसे क्वेश्चंस कर लेना है, कब ये चीज़ कब हुआ था, कहाँ हुआ था वो तो बाद में, कब हुआ था, किस समय हुआ था, जिस दौरान हुआ था उस दौरान कैसा सिचुएशन था, ये सब टाइप के क्वेश्चंस कर लेना है। बेसिकली कब हुआ था ये तो आपको छाप लेना है दिमाग, ये तो रटना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा जन्म हुआ था इतना तारीख को, इतना साल में, तो हम इस चीज़ को रटेंगे थोड़ी। हम इस चीज़ को इस चीज़ को हमको रटना ही होगा, समझना तो है नहीं। तो ये सब चीज़ों को आपको रटना होगा, लेकिन क्यों हुआ था इस चीज़ को तो आपको पढ़ना होगा ना, समझना होगा ना, सिर्फ रट लेने से तो होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सेपरेट करके पढ़ा जाता है। उम्मीद है कि मेरा इस सारे लेक्चर से, रियल मायने में लेक्चर से आप लोग बहुत अच्छा सीख लेंगे और बहुत अच्छा से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल सिटीजनशिप पे, जितने भी एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर आने वाले समय में होने वाले हैं वो सब पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जिनका साइंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ, इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं हुआ है CC4 का, उनको हम बता दें उनमें भी, उनके एग्ज़ाम के पेपर में भी क्या किया गया है, MCQ क्वेश्चंस को डाल दिया गया है। तो हम उनको भी यही एडवाइस करेंगे बहुत अच्छा से। MCQ पढ़ने का तरीका एक ही होता है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किस सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हो। सेम तरीका है, 2 + 2 4 होता है। हिंदी में 2 + 2 गुना 2 जोड़ 2 बोलिए वो तबे 4 आएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे उसको लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करेंगे। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। क्योंकि कितने मिनट का ये वीडियो है स्टूडेंट्स? 13 से 14 मिनट का ये जो आपका वीडियो है, ये आपका ग्लोबल सिटीजनशिप ही नहीं, इनफैक्ट आपके आने वाले जितने MCQ वीडियो होंगे, आपके सब्जेक्ट्स, आपके आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में भी जो सेमेस्टर्स हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरा फुल सपोर्ट है स्टूडेंट्स, मेरा फुल सपोर्ट से बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं भी नीड होगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में PDF के लिए आप अपना बोल दीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा, कहीं भी कुछ भी आपको पूछना होगा कि हाँ दीदी ये इसका आंसर हमको ये लग रहा है, तो क्या दीदी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बिल्कुल कर देंगे। आप कुछ भी चीज़ का नीड हो आप मांगिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि दीदी, कोई भी कमेंट सेक्शन है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, हम हर वीडियो में बार बार कहते हैं कि आप वहाँ कमेंट सेक्शन में, आप अगर दिन में करोगे तो रात में मिलेगा आपको वीडियो, और अगर आप रात में करते हो तो सुबह में मिलेगा। ठीक है, बेसिकली हम सारा वीडियो सुबह में ही अपलोड कर देते हैं, तो आप सुबह के टाइम में ही, और ज़्यादातर सुबह कहने का मतलब मेरा 6-7 बजे मॉर्निंग में नहीं, सुबह कहने का मेरा 10 से लेके 1 बजे तक के बीच में हम वीडियो अपलोड करते हैं। सारा वीडियो जितने भी वीडियोज़ होते हैं, तो उससे पहले
उससे पहले आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, आपको वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं तो कमेंट तो हम सबका पढ़ते हैं, रिप्लाई हम सबको देते हैं। तो उस बेसिस पे हम टाइमिंग आपको बता दिए, 10 से लेके 1-2 बजे तक के बीच में सारे वीडियोज़ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। उसके बाद अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो फिर क्लासेस में एंटर कर जाते हैं हम, ठीक है। तो आप समझ सकते हो सारी चीज़ें हम आपको बता दिए। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कुछ भी नीड हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी तरीके से अपना तैयारी कीजिए। जय हिंद।